आज हम लोग बात करेंगे भगवत गीता के विषय में। हमारे साथ संघ के वरिष्ठ प्रचारक श्री अमरनाथ जी हैं। ये नित्य गीता का पाठ करते हैं। आइए इनसे कुछ जानते हैं भगवत गीता के विषय में। स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। ये बताइए कि व्यक्ति जो गीता का पाठ कर रहे हैं उनके मानसिक रूप में कुछ परिवर्तन आया है या क्यों व्यक्ति को भगवत गीता का पाठ करना चाहिए? जी, बहुत अच्छा प्रश्न आपने आशुतोष जी ने पूछा है। वास्तव में श्रीमद् भगवत गीता पूरे विश्व में सर्वाधिक प्रेरक ग्रंथ है जी, क्योंकि एक ऐसे महापुरुष के द्वारा जिसको संपूर्ण हिंदू समाज में ईश्वर के अवतार के रूप में जाना चाहता है, भगवान कृष्ण की वो वाणी है। और जब से मानव का विकास हुआ है, मानव का विकास किस क्रम में हुआ है, उन सब के बारे में उसका अध्ययन करके, वेदांत का अध्ययन करके, उपनिषदों का अध्ययन करके जितना भी धार्मिक साहित्य है वो सबका निचोड़ इस गीता में प्रस्तुत किया गया है। वास्तव में जो हिंदू धर्म का मूल है वो वेद हैं जी। 4 वेद हैं और वेदों में तमाम श्लोक हैं। बहुत बृहद ग्रंथ है चारों वेद। आज आप देखिए तो वेदों के बारे में बहुत कम लोग ही जानते हैं जी। और वेदों की जो संस्कृत है वो और भी कठिन है, उत्कृष्ट। वेदों के बारे में श्रद्धा तो है लेकिन वो हम जान नहीं पाते हैं। वेदों का जो निचोड़ है वो उपनिषदों में दिया गया है जी। उपनिषद का अर्थ है कि अरण्य में बैठ करके, जंगल में बैठ करके गुरु के समीप जीवन के तमाम विविध प्रश्नों पर चिंतन मनन करके एक रास्ता निकालना। क्या है जीवन का उद्देश्य, मनुष्य कहाँ से आया है, ये प्रकृति से हमारा क्या संबंध है, इन तमाम प्रश्नों का बड़ी गहराई से विचार उन उपनिषदों में हुआ। कहते हैं कि लगभग 108 उपनिषद आज भी हैं जी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि भगवत गीता का कई जगह आप लोग इतना प्रचार कर रहे हैं और इसका सकारात्मक हम लोगों को परिणाम भी प्राप्त हुआ आप लोगों को कि कई लोग ऐसे भी होंगे भगवत गीता ने जिनका जीवन बदल दिया। इसमें कुछ ऐसे व्यक्ति होंगे जिनके विषय में आप अगर बताना चाहें तो आप तो मैं आपको आशुतोष जी बता रहा था कि उपनिषदों का भी निचोड़ जो है ये गीता के 700 श्लोकों में है। यदि हम देखें केवल गीता के पृष्ठभूमि का भी चिंतन कर लें तब भी आदमी के तमाम प्रश्नों का समाधान मिल जाएगा जी। मनुष्य जीवन का कोई ऐसा प्रश्न नहीं है जिसका समाधान गीता न प्रस्तुत करती हो। व्यक्ति के शारीरिक समस्याओं का निदान, व्यक्ति की मानसिक समस्याओं का निदान, व्यक्ति की बौद्धिकता का निदान, हर क्षेत्र का ये निदान श्रीमद् भगवत गीता प्रस्तुत करती है। इसीलिए शंकराचार्य जी ने उन्होंने गीता महात्म्य के बारे में जब चिंतन किया तो कहते हैं कि मल निर्मोचनाम पुंसाम जलम स्नानम दिने दिने सकृत गीतांभस्य स्नानम संसार मलनाशनम। जैसे मनुष्य अपने शरीर के मल को दूर करने के लिए नित्य स्नान करता है, उसी प्रकार से गीता में अपनी बुद्धि का स्नान करने तो जीवन भर के समूल सभी जो दोष हैं, जो विकार हैं, उनका नाश हो जाता है। इसलिए जब व्यक्ति के चिंतन का दोष नष्ट हो जाएगा, जब व्यक्ति के अंदर एक समझ आ जाएगी तो वो अपने जीवन में अच्छा निर्णय करने लगेगा और उसके जीवन में विकास के रास्ते खुल जाएंगे। इस नाते आप देखेंगे चाहे कोई भी आध्यात्मिक व्यक्ति हो, उसने गीता का आसरा जरूर लिया। यहाँ तक कि जिन्होंने परमाणु बम बनाया, डॉक्टर ओपेनहीमर, वह 1945 में संस्कृत में श्रीमद् भगवत गीता नित्य पढ़ते थे।